लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिंगनान को फॉरबिडन लैंड से मिज़ुई का ऑरा महसूस होता है, तो वो भी फॉरबिडन वर्ल्ड में चला जाता है जहां मिज़ुई एक ट्री मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन मिज़ुई के किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा था। तभी वहां जिंगनान आता है जिसे देखते ही मिज़ुई उसके गले लग जाती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में जिंगनान मिज़ुई से कहता है, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर लग रही हो। तभी मिज़ुई ब्लश करते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है। उन दोनों की बातें सुनकर मॉन्स्टर ट्री कहता है, तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रही हो, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तभी वो मॉन्स्टर जिंगनान और मिज़ुई पर हमला करता है, लेकिन जिंगनान अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश से उसके हमले को नलीफाई कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर जिंगनान से कहता है, मेरे सामने से हट जाओ और इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जिंगनान कहता है कि आखिर तुम मेरे मिज़ुई के पीछे क्यों पड़े हो। तो वो मॉन्स्टर जिंगनान को बताता है, आज से 10,000 साल पहले जब डीमंस और गॉड के बीच वॉर चल रही थी, तब सी गॉड ने मुझे इस फॉरबिडन लैंड में कैद कर दिया था, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी बॉडी है जिसे ना ही कोई ह्यूमन और गॉड डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे पता चला कि ये उसी सी गॉड की सक्सेसर है, इसीलिए मैं इसे मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता हूँ। और वैसे भी इसे मारने से मुझ पर लगा सी गॉड बैरियर टूट जाएगा और मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊंगा। इतना कहते ही वो मॉन्स्टर दोबारा मिज़ुई पर हमला करता है, लेकिन तभी जिंगनान अपनी फिस्ट से उसे पीछे ढकेल देता है और कहता है, मेरे होते हुए तुम मिज़ुई को हाथ भी नहीं लगा सकते। ये देखकर वो मॉन्स्टर ट्री कहता है, तुम जानते नहीं मैं डीमन किंग के 4 जनरल्स में से एक हूँ, अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम डीमन किंग के दुश्मन बन जाओगे। ये सुनकर जिंगनान कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो। तभी वो मॉन्स्टर जिंगनान पर अपनी ब्रांचेस से हमला करता है, लेकिन मिज़ुई उसके हमले को नलीफाई कर देती है। तभी जिंगनान मिज़ुई के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर अपनी पावर का इस्तेमाल केवल जमीन के साथ कांटेक्ट रहने पर ही कर सकता है, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए हवा में होल्ड कर सकती हो। उसकी बात सुनकर मिज़ुई हाँ कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस ट्री को हवा में ही होल्ड कर लेती है। तभी जिंगनान अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर ट्री की चेस्ट में घुसा देता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड धीरे धीरे करके उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो जिंगनान से कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने वापस आऊंगा। इतना कहते ही वो हजारों साल की गहरी नींद में सो जाता है, जिसके बाद जिंगनान मिज़ुई के साथ उस फॉरबिडन लैंड से बाहर निकलता है, जहाँ तांगजुआन और बाइलियो जिंगनान का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त लीजिंग, च्यूली, मूचेंग और सेंचुआन भी वहां पर आ जाते हैं। तभी लीजिंग जिंगनान से कहता है, मुझे इस जगह से काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हो रही थी, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे थे। तो जिंगनान कहता है, बड़े भाई फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया है। तभी हम उस ट्री को देखते हैं जिस पर अब फल आने लगते हैं। ये देखकर तांगजुआन हैरान होते हुए कहता है, मैंने इस ट्री को कभी फल देते नहीं देखा, मुझे लगता है कि मास्टर आपने हमारी एंशिएंट ट्री पर लगे कर्ज को हटा दिया है। तभी लिली बाहर आकर जिंगनान को बताती है कि मास्टर अब आपका डोमेन एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगनान के डोमेन में एक बड़ी सी बिल्डिंग अपीयर होती है। ये देखकर तांगजुआन कहता है, मास्टर आप तो सच में बहुत बड़े जीनियस हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका डोमेन इतना ज्यादा बड़ा होगा। तांगजुआन को देखकर सेंगचुआन कहता है, ये कौन है जो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे अपने मास्टर को छीनने नहीं दूंगा। और वो जिंगनान से कहता है, मास्टर मुझे तो पहले ही पता था आपका पावर लेवल हम लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तभी जिंगनान लिली से पूछता है कि ये बिल्डिंग क्या चीज है। लिली जिंगनान को बताती है कि मास्टर इस बिल्डिंग का नाम हेड्स टेम्पल है, जैसे जैसे आप कल्टीवेशन करते जाओगे टेम्पल ऑफ हेड्स का दरवाजा ओपन होगा। जिस दिन टेम्पल ऑफ हेड्स का दरवाजा पूरा ओपन हो जाएगा, उस दिन आप स्पेस गॉड्स की पावर को कंडेंस कर सकते हैं, जिसके बाद टेम्पल ऑफ हेड्स एक हेवनली आर्मर में ट्रांसफॉर्म होकर आपको स्पेस गॉड की पावर्स प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद आपका लेवल नेबुला कॉन्टिनेंट की टॉप 3 थर्मा बॉडी के बराबर होगा। जिस तरह आपके फादर के पास सी गॉड आर्मर है, ये आपकी बॉडी को फुल पोटेंशियल में ट्रांसफॉर्म करता है। ये सब देखकर मुचेंग कहता है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इन्हें देखकर लगता है कि मैंने दुनिया में पैदा होकर ही बहुत बड़ी गलती की है। तभी जिंगनान तांगजुआन से कहता है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे। तो तांगजुआन कहता है, बताइए मास्टर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जिंगनान उसे बताता है कि तुम्हारा जो एंशिएंट ट्री है वो मुझे चाहिए, मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रीसियस है, पर मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर तांगजुआन कहता है, मास्टर आप जरा भी फिक्र न करें, मुझे पता है कि उस पेड़ को उखाड़ कर कहाँ ले जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगनान तांगजुआन को अपने साथ गॉडेस इनहेरिटेंस की
इनर वर्ल्ड में लाता है, जहाँ वो लोग क्विंग मिंग के लिए एक नई बॉडी बना रहे थे। तांग जुआन क्विंग मिंग पर सॉलिड सोल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसकी सोल के हिसाब से एक परफेक्ट बॉडी बना सके। दूसरी तरफ जिंगनान उस ट्री के सोर्स का इस्तेमाल करके क्विंग मिंग के लिए एक परफेक्ट हार्ट बनाता है और मिस दुई उस हार्ट को क्विंग मिंग की बॉडी में इम्प्लांट करती है। तभी लिली सिस्टम का इस्तेमाल करके उन तीनों को मर्ज करती है, लेकिन उसके पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो केवल 70% ही कर पाती है। और वो जिगनान को बताती है, मास्टर, आमतौर पर कोई भी अपनी बॉडी को कम से कम 10 साल में रिसेव कर पाता है, लेकिन मैंने इस प्रोसेस को थोड़ा तेज कर दिया है, इसीलिए क्विंग मिंग को अपनी बॉडी रिसेव करने में अभी भी 3 साल का वक्त लगेगा। जब जिगनान ये बात मिस जोई को बताता है तो ये सुनकर तांग जुआन कहता है, मास्टर इतना जल्दी? अरे मैं तो भूल गया था कि ये आप हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तभी जिगनान तांग जुआन से कहता है, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है और तुम मेरे सच्चे डिसाइपल हो। जिसके बाद वो उसे अपने क्लैन का फ्लैग देते हुए कहता है, आज से मैं तुम्हें अपने 10,000 डीमन सेक्ट का ऑफिशियल डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ। और वो कहता है, आज से ब्लड डीमन क्लैन और तोंगलू थुआन को तुम संभालोगे। ये सुनकर तांग जुआन जिगनान को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आप जैसा चाहते हैं मैं हमेशा वैसा ही करूंगा। जिसके बाद जिगनान मिस जोई से डेट पर चलने को पूछता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिगनान मिस जोई को प्रपोज करता है और उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तभी हम देखते हैं कि बाई लियो उनके लिए फूलों की बारिश कर रही थी। मिस जोई जिगनान से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अंडरवर्ल्ड में इतना अच्छा समय बिताऊंगी। इसके लिए वो जिगनान का शुक्रिया अदा करती है। तभी बाई लियो का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर आकर गिरती है, जिसकी वजह से वो जगह पूरी हिल जाती है और तांग जुआन का बैरियर अपीयर होता है। हम देखते हैं कि तांग जुआन और ली जिंग छिपकर जिगनान पर नजर रखे हुए थे। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर ढलते हुए सूरज को देखते हैं और हमारा ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद हम जिगनान के फादर और उसके अंकल को देखते हैं जो कि डार्क घोस्ट क्लैन पर हमला कर रहे थे। तभी जिगनान के फादर कहते हैं, मुझे इनके साथ लड़ने में जरा भी मजा नहीं आया, ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तभी सेंग्यू कहता है, बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से ये लोग बचकर भाग जाएंगे। ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, फिक्र क्यों कर रही हो, मैं इनमें से किसी को बचकर नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो अपने शॉर्ट को थ्रो करता है और वो शॉर्ट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर वो डीमंस अपने साथी की सोल्स का इस्तेमाल करके एक एक्सप्लोसिव एनर्जी बॉल क्रिएट करती है। तभी सेंग्यू लॉर्ड जियांग के साथ हमला करके उनकी एक्सप्लोसिव एनर्जी बॉल को नलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों डीमंस जमीन पर जाकर गिरते हैं। तभी लॉर्ड जियांग उसके पास जाती है। वो लॉर्ड जियांग से कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तो लॉर्ड जियांग कहते हैं, तुमने हाइपर स्पेस में गड़बड़ी करके अंडरवर्ल्ड पर लगी सील को तोड़ने की कोशिश की है, जिसके लिए हम तुम्हें यहाँ सजा देने आई हैं। ये सुनकर वो दोनों डीमंस हवा में उड़ते हुए हंसते हुए लॉर्ड जियांग से कहते हैं, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम हमें इतनी आसानी से मार सकती हो, भले ही अभी तुम ताकतवर हो, लेकिन मैं जल्दी अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर वापस आऊंगा। जो कहते ही वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लॉर्ड जियांग उन दोनों को अपने डोमेन में ले आते हैं और कहते हैं, क्या तुमने सच में सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। वो दोनों लॉर्ड जियांग के डोमेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उन्हें देखकर लॉर्ड जियांग कहती हैं, तुम दोनों अभी कुएं में पड़े मेंढक की तरह लग रही हो, तुम चाहे जितना भी उछल लो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। जो कहते ही लॉर्ड जियांग उन पर हमला करते हैं, लेकिन तभी वो दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें एक साथ कैद करके बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद वो दोनों अपनी मार्शल सोल को समन करते हैं और लॉर्ड जियांग पर हमला कर देते हैं। लॉर्ड जियांग उनके हमले को काफी आसानी से रोक लेते हैं, लेकिन तभी सेंग्यू अलर्ट हो जाता है और वो लॉर्ड जियांग को संभल कर रहने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि मेरे ख्याल से ये लोग कुछ खतरनाक करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों डीमन आपस में मर्ज हो जाती हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक हाई लेवल डीमन सोल अपीयर होती है जो सेंग्यू को अपने ऑरा से ही पीछे ढकेल देती है और लॉर्ड जियांग पर भी उसके ऑरा से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। जो देखकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, ये लोग उतने भी कमजोर नहीं जितना मैंने सोचा था। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन अपने आसपास मौजूद एटमॉस्फेयर से एनर्जी कलेक्ट करने लगता है और वो लॉर्ड जियांग पर हमला करता है, लेकिन तभी लॉर्ड जियांग अपने गोल्डन फर्नेस को समन करते हैं और वो उनकी सारी एनर्जी अपने गोल्डन फर्नेस में स्टोर कर लेती है। जिसके बाद वो उनकी एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी पावर बूस्ट करती है। लॉर्ड जियांग कहती है, तुम दोनों तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फेंगचुआन रियल्म की एडवांस फॉर्म को हासिल कर लिया है। ये देखकर वो डीमन कहता है, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो, मैंने तुम्हें मारने में अपनी सारी पावर लगा दी पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने तुम पर एक खरोच भी नहीं मार पाई। ये सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, मैं लोगों के दिल में
चाहता हूँ पर समझ में नहीं। जो कहते ही लॉर्ड जियांग उस पर अपने ड्रैगन से हमला करते हैं और वो ड्रैगन उसे जकड़ कर अपने फ्लेम थ्रोवर से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो दोनों लॉर्ड जियांग के डोमेन से बाहर निकलते हैं। तभी लॉर्ड जियांग सेंग्यू से कहते हैं, क्या तुमने देखा मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैंने उसी की पावर इस्तेमाल करके उसे खत्म कर दिया और फेंगचुअन रियल की एडवांस फॉर्म को भी हासिल कर दिया। उसकी बातें सुनकर सेंग्यू कहता है, ज्यादा इतराओ मत, अगर मैं चाहता तो उसे आसानी से मार सकता था पर मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। उसकी बातें सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, लगता है किसी को जलन हो रही है। सेंग्यू कहता है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से आगे जाने लगता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक सिटी में आते हैं जहाँ सभी लोग एक वॉरियर के बारे में बात कर रहे थे जिसने काफी ज्यादा कम समय में 5 सिटी लॉर्ड को हरा दिया था। वो कहते हैं कि उसकी पावर इतनी थी कि जब वो लड़ता था तो पूरा आसमान और जमीन हिलने लगती थी। उनकी बातें सुनकर लॉर्ड जियांग कहते हैं, क्या तुमने देखा मेरी कामयाबी की कहानियां पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल चुकी हैं। तभी सेंग्यू कहता है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मेरे ख्याल से ये लोग तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। तभी लॉर्ड जियांग तो लड़कियों को बात करता हुआ देखते हैं जहां एक लड़की दूसरी लड़की को बता रही थी, क्या तुमने सुना है ब्लैक डिमन क्लैन के नए मास्टर ने चैंगजुआन सिटी को भी जीत लिया है। वो अब तक की सबसे बड़ी यंगेस्ट वॉरियर हैं जिन्होंने इतने ज्यादा कम समय में इतनी सारी सिटी पर कब्जा कर लिया है। तभी दूसरी लड़की कहती है, मैंने तो ये भी सुना है कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है, मैं उनसे बस एक बार मिलना चाहती हूँ। सेंग्यू लॉर्ड जियांग से कहता है, लगता है तुम्हारी बेटी ने भी यहाँ आकर अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है। ये सुनकर लॉर्ड जियांग हंसते हुए कहते हैं, आखिर बेटा किसका है। लेकिन वो अपने मन में कह रहे थे, ये गधा यहाँ आने के बाद मेरी सारी पॉपुलैरिटी छीन रहा है, उसकी वजह से मेरे जैसा एक सितारा अपनी चमक नहीं फैला पा रहा। इसके बाद लॉर्ड जियांग सेंग्यू से कहते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से वो काम पूरा करते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। इतना कहते ही वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं।